अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट इमरा। आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूं जो है चपली कबाब, जो कि बहुत ही टेस्टी और खाने में लाजवाब होंगे। और ये जो रेसिपी है ये ईद पे भी आप लोग बना सकते हैं और बड़ी ईद की दावत पे तो ये ज़रूर होने चाहिए और ये सबकी पसंदीदा डिश है और ये पेशावर के मशहूर सौगात में से है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये है: ज़ीरा और धनिया पाउडर 1-1 चम्मच, साबुत ज़ीरा 1 चम्मच, अनारदाना 2 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 2 चम्मच, टमाटर 1 चॉप कर लिया है और हमने इसके सीड्स निकाल ली हैं और इसको चॉप कर लिया है। 2 दरमियाने से इसका प्याज चॉप कर लिया है। हरा धनिया को हमने कूट लिया है मोटा मोटा और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया है। वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। नमक 3 चम्मच या अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप लोग ले सकते हैं। रेड चिली पाउडर 2 चम्मच, चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 2 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, लहसुन और अदरक पाउडर 1-1 चम्मच। तो सबसे पहले हमने ले लिया है कीमा 1.5 kg और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर 2 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 2 चम्मच, लहसुन पाउडर 1 चम्मच, चिली फ्लेक्स 1 चम्मच। हमने इसमें ऐड कर लिया है नमक 3 चम्मच या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं और ये भी हमने ऐड कर लिया है। अदरक पाउडर 1 चम्मच और लहसुन पाउडर 1 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच, साबुत ज़ीरा हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच, अनारदाना 2 चम्मच हमने इसमें ऐड कर लिया है और तकरीबन अब हमारे सारे मसाले इसमें ऐड हो चुके हैं। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसको जितने अच्छे से मिक्स करेंगे हमारा सारा मसाला कीमे के साथ लगेगा और चपली कबाब का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो 2 से 3 मिनट अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज 2 मीडियम साइज का हमने चॉप कर लिया है और हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर 1, उसके सीड्स हमने निकाल लिए हैं और हम इसमें ऐड कर लेंगे अब। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं धनिया, हमने मोटा मोटा कूट लिया था और हरी मिर्चों का हमने पेस्ट भी इसमें मिक्स कर लिया था और अब हम इसमें ऐड कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे बेसन 1 कप और अब इसमें मकई का आटा डालें। अगर नहीं है आपके पास तो आप बेसन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास मकई का आटा नहीं था तो इसीलिए मैंने भी इसमें बेसन ऐड कर लिया है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको 3 से 4 घंटे छोड़ देंगे फ्रिज में ताकि सारे मसाले कीमे के साथ लग जाए और हमारे कबाब जूसी बने। तो अब 3 से 4 घंटे हो गए हैं और हमने इसको निकाल लिया है। तो अब हम इसके चपली कबाब बना लेंगे छोटे छोटे से और इन्हें फ्राई करते जाएंगे। और आप कोशिश करें जैसे ही बनाएं उसे गरम गरम सबको दे दें। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनका टेस्ट ही नहीं कोई रहेगा। और आप इसको हरी चटनी के साथ भी सर्व करें। और ये देखिए हमारे सारे चपले कबाब बन चुके हैं माशाल्लाह। और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए जब इनका कलर आ जाएगा तो हम इसे उतार लेंगे और इसे गरम गरम सबको दे देंगे। लीजिए मज़ेदार सी आज की हमारी रेसिपी तैयार है। अब आप चलिए इसे ट्राई करें और रिव्यू दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़।